हेलो दोस्तों, आज आपको सिखाने वाले हैं कि विलोपन विधि क्या होती है और विलोपन विधि से किसी भी क्वेश्चन को हल करके x और y के मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये विलोपन विधि हमारे यूज कहाँ होती है? तो यहाँ पे हमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं उसमें हमें विलोपन विधि का प्रयोग करके x और y के मान ज्ञात करने होते हैं। तो पहले विलोपन विधि के बारे में जानते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। तो विलोपन विधि में हमारे दो समीकरण दिए होते हैं जिनमें दो अज्ञात राशि होती है जैसे कि x और y के रूप में। तो इन अज्ञात राशियों के हमें मान ज्ञात करना होता है। तो इनमें मान ज्ञात करने के लिए हम किसी न किसी एक अचर राशि के सहायता से x या फिर y के गुणांक को बराबर करते हैं। तो एक ही गुणांक को हमें बराबर करना होता है और उसके बाद हमें जोड़ के या फिर घटा के एक वैल्यू को यहाँ से कट करनी होती है। कट वैल्यू उसी को करनी होगी जिसका हमने गुणांक बराबर किया है और इसके बाद वहाँ से एक वैल्यू जो शेष बचती है उसका मान ज्ञात करते हैं। अब मान तो ज्ञात करते हैं, अगर मान लिया जाए कि किसी भी समीकरण में अगर गुणांक ही न दिया गया हो, तो अगर गुणांक न दिया हो तो इसके लिए हम पहले समीकरण में x और y के पहले जो चिन्ह लगा होता है उसे देखेंगे। तो उसमें से एक चिन्ह हमारा एक दूसरे के विपरीत रहेगा। जैसे पहले समीकरण में अगर माइनस लगा हुआ है तो दूसरे वाले समीकरण में कहीं न कहीं चिन्ह प्लस लगा होगा। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, अगर एक वैल्यू प्लस में और दूसरी माइनस में, गुणांक किसी में भी नहीं है, तो ध्यान यही रखना है कि समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से कट होके सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर हमने बताया कि गुणांक होंगे तो गुणांकों को बराबर करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेंगे जो बिना गुणांक का होगा और दूसरे क्वेश्चन को लेंगे जिसमें गुणांक होगा। मात्र इन्हीं दो क्वेश्चनों को हम विलोपन विधि में बताएंगे और इसके बाद जितने भी विलोपन विधि के सवाल आएंगे आप लोग एकदम धुआं की तरह उड़ा देंगे। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमारा जो हम पहले लेंगे बिना गुणांक वाले, तो वे हमारे क्वेश्चन क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं समीकरण x प्लस वाई बराबर 2, तो x तथा y के मान विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, तो यहाँ पे हमें यही करना होगा, सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे और इसका नामकरण करेंगे कि कौन सा समीकरण हमने क्या माना है। तो यहाँ से इसे लिखेंगे जो ये पहले लिखा गया है। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई और ये बराबर में 2, यहाँ से मान लेंगे इसे समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से ये दूसरा भी लिखा गया है तो इसे लिखेंगे x प्लस वाई और बराबर में यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे 1 और 2 समीकरण हमने मान लिया। अब यहाँ x के पहले देखेंगे और यहाँ पे भी x के पहले कोई भी अंक नहीं लिखा गया है। तो अब इसके बाद y वाले के पास चलेंगे, y में भी देखें तो कोई भी अंक नहीं लिखा गया है। जब कोई अंक नहीं लिखा रहेगा तो कह सकते हैं कि गुणांक कुछ भी नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, इसी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करना हमें ये होता है कि अब हमें देखना है कि x और y के पहले चिन्ह क्या लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो ये वैल्यू हमेशा प्लस में मानी जाती है। और यहाँ पे y के आगे देखें तो प्लस है और यहाँ पे y के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है। जब एक के आगे यानी एक y के आगे समीकरण 1 में माइनस और समीकरण 2 में लगा है प्लस, तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हमेशा जोड़ना है। क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हमेशा जोड़ना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहाँ से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब यहाँ से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या फिर से एक बार हम समीकरण को लिख के जोड़ सकते हैं। जैसा भी आप लोग उचित समझें उसी के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में आ जाता है तो वे लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते।
इसलिए जैसा भी उचित लगे आपको करना होगा, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो और भी बेटर होगा। ये हमारा समीकरण 1 था और ये वाला हमने 2 माना था। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये यक्स में यक्स जुट के हो जाएगा 2x, और ये प्लस वाई ये माइनस वाई से कैंसिल, और ये 2 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, और यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो यक्स बराबर 4 और 2 को कर देंगे पक्षांतर, तो यक्स बराबर 2, यहाँ से यक्स बराबर 4/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से यक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब y का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो y का मान इसी यक्स के मान को समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देंगे, तो यहाँ से हम इसे समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, अब यहाँ से समीकरण 1 में यक्स का मान रख देंगे। अब रखने के लिए पहले समीकरण 1 को एक बार उतार लेंगे, x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 माइनस वाई इसी तरह से और बराबर में 2। अब यहाँ से माइनस में है, इसे इस तरफ भेज देंगे और 2 को इस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का 2 बराबर में y। 2 में से अगर 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ से y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी 0। तो यहाँ से हमने x और y दोनों मानों को ज्ञात कर लिया जब बिना गुणांक के रहेंगे तब। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें अगर गुणांक दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा दिया गया है समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 और फिर कामा लगा के 3x प्लस 2y बराबर 8 को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पे x और y दोनों के पहले गुणांक कुछ ना कुछ लिखा गया है। अब यहाँ पे इसे कैसे हल करेंगे, तो पहले यहाँ समीकरण को हम लिखेंगे और समीकरण 1 और 2 क्रमशः मानेंगे, इस तरह से जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं। इस तरह से समीकरण 1 और 2 मान लेंगे जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे करना क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए न तो 2, यहाँ पे 2x के पहले यहाँ पे 3, ये तो बराबर है नहीं, और यहाँ y के पहले 2 है और यहाँ y के पहले कुछ भी नहीं है, तो ये कोई भी गुणांक बराबर नहीं है। तो इसमें हमें एक गुणांक को बराबर करना होगा, या तो x वाले गुणांक को बराबर कर दें या फिर y वाले गुणांक को। तो हमें एक गुणांक को बराबर करना होगा। अगर यहाँ से देखें तो इसमें हम अगर x के गुणांक को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे देखें तो y में कुछ भी नहीं है। अगर इसमें हम 2 यहाँ पे ला दें तो y वाला 2y दोनों में हो जाएगा। तो जब 2y बन जाएगा तो कह सकते हैं कि अगर 2y हो गया तो घटा देंगे तो ये y से y वाला कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से करा देंगे गुणा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। तो जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी ये समीकरण 1, 2 दूनी के 4x प्लस यहाँ से y में करेंगे तो 2y बराबर 2 पंजे के 10। अब इसे एक नया समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से क्या करना होगा, ये जो समीकरण प्राप्त होगा इसमें से जो हमारा क्वेश्चन जिसमें गुणांक को हमने बराबर किया है उसी से तुलना करेंगे, यानी घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। जैसे समीकरण 3 और 2 को लेके हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 फिर यहाँ से माइनस लगा के लिख सकते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे तो समीकरण 3 है 4x प्लस 2y बराबर में 10, और समीकरण 2 है यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर में 8। अब यहाँ से जब इसे घटा देंगे तो घटाने के लिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, और 4x में से 3x घट जाएगा तो आ जाएगा x, और यहाँ 10 में से 8 को घटा देंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या 2 आ गई। अब इसी x के मान को हम चाहे समीकरण 2 में रखें या फिर समीकरण 3 में रखें, तो यहाँ से हम x के मान को रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
तो यहाँ से रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ से जब यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है 3x + 2y बराबर में 8। अब यक्स की वैल्यू 2y है तो यक्स के स्थान पे 2 प्लस यहाँ से 2y बराबर में यहाँ से 8 रखेंगे। अब यहाँ से 2 तिहाई 6, 6 को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 8 - के 6। अब यहाँ से लिखेंगे 2y बराबर, यहाँ से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर 2/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर में 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ से x को हमने ज्ञात किया तो x का मान 2 और y का मान 1, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से हम विलोपन विधि को हल करते हैं। और यहाँ पे नोट में ये भी ध्यान रखना है कि बिना गुणांक वाले होंगे तब कैसे करना है और गुणांक वाले होंगे तब कैसे करना है। बस यही शेष 2 क्वेश्चन हमारे विलोपन विधि के महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं की सहायता से हम संपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। अब अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि को भी सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि वज्र गुणनखंड विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से, जैसे कि यूँ समझ लो कि पलक झपका और आंसर प्राप्त हो गया, इसी माध्यम से बताएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।